नमस्कार, जय योगेश्वर। आज हम अपने फार्म हाउस पर आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर बहुत से पौधे लगाए गए हैं, बहुत से सब्जियां लगाए गए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और इसकी पूरी जानकारी हमारे भैया आपको देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सभी पेड़ों को देख लीजिए। आवाज जल्दी इधर। अभी आपने वहां से लेकर यहाँ तक जितने भी पौधे देखे वो भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों के पौधे थे। उनका वंश भी अलग था, उनका स्पीशीज भी अलग है। अगर किसी भी एक स्थान पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं कि फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे अनेक वैरायटी के, जहाँ पे प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी होती है उसको हम फ्लोरा कहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ जानकारी आपको देते हैं, जैसे कि ये पपीता का पेड़ है। ठीक है, ये पपीता का पेड़ है। ये क्या है, ये मेल प्लांट है। मेल प्लांट का मतलब ये नर पौधा है, क्योंकि जो पपीता होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होता है। जो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो केवल एक ही प्लांट्स में पाए जाते हैं। और इसमें तो अभी कोई पुष्प नहीं लगा है, तो इसको नहीं बता सकते हैं कि ये मेल फ्लावर है या फिर मतलब मेल प्लांट है या फिर फीमेल प्लांट है। इसमें एक जानकारी और देना है कि अगर आप केवल एक ही प्रकार का पौधा लगाते हैं पपीते में, तो वो कभी भी फ्रूट्स नहीं दे सकता, क्योंकि फ्रूट्स उत्पन्न करने के लिए हमको दो डिफरेंट अपोजिट मतलब सेक्स ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है। तो ये आगे 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 आइए इधर हम दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पे ये जो पुष्प है ये इसका है। इसको कैसे पहचानेंगे, थोड़ा जूम करो इस पे। इसमें क्या होगा कि ये जो है ये पुंकेसर दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी पौधे में, किसी भी पौधे के पुष्प में पुंकेसर हो, केवल पुंकेसर हो, तो उस पुष्प को हम क्या कहते हैं, नर पुष्प कहते हैं, या फिर उस संरचना को हम कहते हैं। तो ये चीज होती है, और ये केवल एक ही पौधे में हो सकती है। जिस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं, हमारे पपीता का जो प्लांट्स होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, और अगर कुछ जानकारी इसमें है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये आप जानते हैं, इसको हम गाँव की भाषा में रेड़ी कहते हैं। आप बताइए कि आप इसको क्या कहते हैं। इसको हम अगर हिंदी में बात करेंगे तो ये क्या है कि हमारा अरंडी का पौधा है। ठीक है, इसका बीज जो होता है वो अधिकतर ज्यादा फैटी होता है, लेकिन उसका हम भोजन नहीं बना सकते। उसके अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स उसके तेल से बनाए जाते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन इनका जो फ्लावर होता है, जो फूल होता है, वो यूनिसेक्सुअल होता है। यानी इसमें दोनों प्रकार के फ्लावर तो होते हैं, लेकिन प्रत्येक फ्लावर में केवल एक ही प्रकार का या तो नर जननांग पाया जाएगा या फिर मादा जननांग पाया जाता है। ठीक है, और यही पास में अरहर का पेड़ है। अरहर, ठीक है, सेक्सुअली होते हैं, बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स होता है, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। और इसमें इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है, इसमें हम अगर बता दें तो यहाँ पे देखिए ये मक्का, कहीं कहीं इसको भुट्टा भी कहते हैं। ठीक, और ये जो होता है, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये भी कैसा प्लांट है, ये प्लांट बाइसेक्सुअल है। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, जिसमें आप यहाँ ये फ्लावर है, समझ रहे ना, ये फूल है। और ये जो नीचे देख रहे हैं, आप समझ रहे नहीं। तो इसमें भी दो प्रकार के फूल पाए जाते हैं। जैसे कि ये वाला फूल जो होता है वो नर फूल होता है, नर पुष्प होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल पुंकेसर पाए जाते हैं। इसमें अगर आप ऐसे करेंगे तो इसमें से वो पुंकेसर झड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये पुंकेसर होता है। अब पुंकेसर से पराग कर निकल कर आता है इनकी या वर्तिका पे आता है। ये जो बाल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, थोड़ा जूम करिए इसको इधर। ये बाल जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है इसका, देखो जो स्त्री केसर जो होते हैं, तो जो स्त्री केसर के 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट्स होता है, जो पराग करता है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है, उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो पतला सा भाग होता है उसको हम वर्तिका कहते हैं। फिर नीचे जो फूला हुआ भाग होता है स्त्री केसर में, उसे हम अंडाशय कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये बाल नुमा संरचना होती है ताकि ये उड़ रहे अपने ऊपर ले सके। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका ये जो है, ये इसमें इसका बीज बनना शुरू हो चुका है। ये इसका फल है, इसके अंदर इसके बीज हैं। और मक्का को जानते हैं हम भूज के, और मतलब इसका बहुत सारा उपयोग होता है। तो इसमें आप ये चीजें समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है ये नीम का पेड़ है, ये देख लीजिए। डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे प्लांट्स उगे हैं, कुछ अपने आप उगे हैं, कुछ को उगाया गया है। और इधर आइए, बाकी देख सकते हैं नींबू का पेड़ है, जो कि 12 है, मतलब 12 महीने हमेशा ये फूलता रहता है और फलता रहता है। तो ये नींबू का पेड़ हुआ। और इधर आप देख सकते हैं, अगर किसी प्लांट्स के बारे में हमको नहीं पता है तो उसे क्या कर सकते हैं, उसका फोटो खींच लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इसका एक फोटो खींच लिया, इधर से दिखाई, इसमें बारे में जानकारी नहीं है, तो इसका फोटो क्लिक करने के बाद क्या करेंगे,
आपका नेट ऑन होना चाहिए। और फोटो खींचने के बाद इसको हम शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, दिखाई दे रहा है, उसमें शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम मोर पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, गूगल है, गूगल पे सर्च करेंगे। गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखेगा सर्च इमेज। जब इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे तो ये सर्च करेगा कि किस प्रकार का प्लांट्स है, उसके बारे में ये जानकारी हमको देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी नेटवर्क थोड़ा स्लो है, अभी आ गया है। तो अगर आप इसको इंग्लिश या हिंदी में जानना चाहते हैं तो दोनों तरीके से जान सकते हैं। देखिए अभी इंग्लिश में सारा चीज़ इसके बता रहा है, अब यहाँ पे इसके बारे में इसने जानकारी दे दी, तो यहाँ पे हिंदी में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेगा ये कैनावेलिया एनसीफॉर्मिस की प्रमुख विशेषताओं में से, मतलब ये एक प्रकार का इसका वैज्ञानिक नाम है। तो यह एक वार्षिक और अल्पकालिक 12 मासी पौधा है जो चढ़ सकता है। देखिए ये चढ़ गया एकदम, घर है तो घर के ऊपर ये क्या किया गया है, एक बाड़ लगाया गया है जिसकी वजह से ऊपर अपने टेंड्रिल्स की वजह से चढ़ जाता है। ये जो आप इसमें देख नहीं रहे, ये जैसे अभी तो ये करेले का है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, टेंड्रिल्स पाए जाते हैं और ये उन टेंड्रिल्स की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है। तो इसमें एक खासियत है। तो ऐसे करके आप उस प्लांट की बढ़िया से जानकारी ले सकते। प्लांट के बारे में जानकारी नहीं है, जैसे कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, फिर भी हमने यहाँ पे सर्च करके इसके बारे में जानकारी कुछ ले ली। ठीक है, इसका जो पुष्प होता है बैंगनी सफेद रंग का होता है। तो यहाँ पे हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। खैर आप कर सकते हैं, मैं तो आपको केवल जानकारी देने की यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लगाया गया है ये ककड़ी है। ठीक है, ये ककड़ी जो होता है ये एक प्रकार कद्दू फैमिली में आता है, मतलब कुकुरबिटेसी फैमिली में आता है, उसके अंतर्गत आता है। और इसमें अगर देखेंगे तो आइए इधर देखते हैं थोड़ा सा कहीं, मतलब इसके फूल के बारे में बताएं अगर हम, तो ककड़ी भी जो होता है ना, ककड़ी भी जो होता है द्विलिंगी पौधा होता है, लेकिन इसके पुष्प जो होते हैं एक लिंगी होता है। हम जो बात कर रहे हैं समझ आ रही नहीं कि अगर द्विलिंगी पुष्प है तो मतलब दोनों नर व स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं। प्लांट एक ही रहेगा लेकिन उनके पुष्प अलग अलग रहेंगे। उन पुष्प को हम स्टेमिनेट फ्लावर या फिर पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, यानी स्त्री केसर पुष्प या नर पुष्प या मादा पुष्प, इसको हम नाम देते हैं। तो ये है, यहाँ पे कुछ फल लगा होगा, किधर लगा है? तो इधर देख, फल किधर है? ककड़ी में जो पानी पाया जाता है वो 95% पाया जाता है, जो किसी को भी हाइड्रेट रखने के कारण। और इसमें कैलोरी की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन फाइबर विटामिन इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। खनिज लवण की भी मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इनका उपयोग कच्चा ही किया जाता है, सलाद के रूप में किया जाता है। ये वजन को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। उसके साथ साथ इसमें कैलोरी ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से वजन भी नहीं बढ़ता। कैलोरी वाला भोजन अगर हम करेंगे ज्यादा तो उससे वजन क्या होता है, हमारा बढ़ता है। मुझे चाहिए कैलोरी वाला भोजन, मुझे अपना वजन बढ़ाना है। आइए इधर भी दिखाते हैं। इधर आम का पेड़ है, हमारे देश का राष्ट्रीय फल में आता है आम। तो ये अपने आप उगा, इसको लगाया नहीं गया है। ठीक है, तो इसको हम मैंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ककड़ी के ही फैमिली से यानी कुकुरबिटेसी से एक और पौधा आता है जिसको हम खीरा भी कहते हैं। तो आइए हम खीरा के बारे में जानकारी आपको दे थोड़ा। खीरा में 96% पानी पाया जाता है, उसके साथ इसमें मिनरल्स और मिनरल्स के साथ फाइबर और फाइबर के साथ प्रोटीन भी पाया जाता है। तो इसमें भी कैलोरी ज्यादा नहीं पाई जाती। जो व्यक्ति मोटे हैं या फिर जिनमें फैट्स ज्यादा है उनके लिए जरूरी हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर के कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जो कि हार्ट डिसीज का कारण बनता है। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ फल लगा होगा। ये भी क्या होता है कि ककड़ी की तरह ही होता है, और यहाँ पे इसका ये देख सकते हैं, इसका फल है। ठीक है, ये फल है और यहाँ पे इसके अंदर इसका बीज होता है। फिर क्या होता है, इसमें भी टेंड्रिल्स पाई जाती हैं, जो इनको लताएं, एक प्रकार से लताएं होती है ना, कद्दू फैमिली में आता है जिसको हम कुकुरबिटेसी भी कहते हैं। इनमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं, वो आगे चढ़ते हैं। और भिंडी, ये भिंडी है, हाइब्रिड भिंडी है। कितने बड़े बड़े इसमें इसके फल लगे हुए हैं। ये फल है, बहुत लोग समझते हैं हाँ ये सब्जी हम इनको बोलते हैं, लेकिन ये फल होते हैं। फल किसे कहते हैं? जो अंडाशय से बना हो, निश्चित आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि ये भाग जो होता है वो अंडाशय का भाग होता है। ठीक है, तो जो चीजें अंडाशय से बनी होती हैं उनको हम फल कहते हैं, और जो अंडाशय के सिवाय किसी दूसरे पुष्प के भाग से बनी हो उसे हम असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब आप देखते हैं ना, तो वो पुष्पासन से बना होता है, लेकिन ये अंडाशय से बना है, तो ये वास्तविक फल है, याद रखना। टमाटर हो गया, बैगन हो गया, या फिर वो दूसरे जो मिर्च हो गया, इनको हम सब्जी कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो फल भी है एक प्रकार से। इसका पुष्प देखेंगे तो बड़ा ही अच्छा लगता है इसके पुष्प में। ठीक है, तो इसका पुष्प ये देख सकते हैं, दिखाइए थोड़ा इसको, रंगीन होता है। याद रखिए, कोई भी पौधे का पुष्प अगर रंगीन है तो वो मनुष्य को आकर्षित करने के लिए नहीं होता, ये कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए होता है, ताकि कीट पतंगे आए, इन पर बैठे, यहाँ से परागकण उनके चिपक जाए, उनके पंखों में चिपक जाए, फिर यही दूसरे पुष्प के पास जाते हैं। तो परागण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जो होते हैं ये रंगीन होते हैं, या फिर इसमें मकरंद होता है। ठीक है, मकरंद का मतलब वो मधुमक्खियां जो होती है ना, उसी रस को जो चूसने आते हैं उसको मकरंद कहते हैं। कुछ ऐसे भी कीट पतंगे होते हैं जो आते हैं, मकरंद चूसते हैं, लेकिन उसके बाद वो बिना परागण किए चले जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मकरंद दस्यु, यानी मकरंद चोर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अमरूद है,
ही एक प्रकार का क्या होता है कि हमारे हेल्थ के लिए कोई भी फल हो, जो मौसमी फल हो, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अमरूद का पौधा है, यहाँ पे फल इसका लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन 12 मासी नहीं, ऐसे लगाया गया है। और तो ये चीजें होती हैं इसमें। और यहाँ पे कुछ मेवा के बारे में जानकारी दें तो ये देखिए, ये बादाम का पेड़ है, ये ज्यादा होती नहीं है। इसके पुष्प आप देख लीजिए किस प्रकार से, जूम करिए इसमें, यहाँ पे इसके पुष्प आप देखेंगे तो यहाँ पे समझ आएगा। ये भी क्या होता है, पौधे के साथ इनका बाइसेक्सुअल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुष्प लगने से लेकर 7 से 8 महीने बाद इनके फल जो होते हैं वो पकते हैं। मतलब फिर पकने में इनको कम से कम फूल लगने से लेकर फल लगने में 7 से 8 महीने लगते हैं। बादाम सेहत के लिए बहुत ही जरूरी चीज होता है। बादाम का तेल भी निकाला जाता है, बादाम का दूध भी बनता है। और इसमें मूफा और फूफा जैसे 2 फैटी एसिड पाए जाते हैं। मूफा का मतलब होता है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और जो हमारा फूफा होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है, ओमेगा 3 उसको हम कहते हैं। जो कि ये भी क्या करते हैं, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और हार्ट डिसीज को कम करने का काम करते हैं। देखिए, जो हम जानवरों से मिला हुआ फैटी एसिड करते हैं वो अक्सर क्या होते हैं कि सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, और वो कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट प्रॉब्लम होता है ना, हृदय की जो समस्याएं होती हैं उनसे बढ़ती हैं। तो ये चीजें हमको यहाँ पे समझना है। तो ये बादाम का पेड़ आपने देख लिया है, ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है कैलिफोर्निया, वहाँ पे होता है। इसका उपयोग कहीं बहुत सारी चीजों में किया जाता है, जैसे कि मैंने बता दिया कि ये चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, समझ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पौधे लगाए गए हैं और हरियाली भी अच्छी है, यहाँ पे घूमने भी मजा आता है। मैं रोज सुबह जरूर यहाँ पे करते हुए जरूर आता हूँ, एक बार इस हरियाली को देख लेता हूँ। सोचिए एक दिन जब हरियाली खत्म हो जाएगी, जैसे कि बहुत सारे प्रदेशों में क्या हो रहा है कि इतना तेज बाढ़ आ गया है कि वो पूरे प्रदेश तबाह हो रहे हैं। हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, अब इसमें पंजाब में जो जहाँ पे गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, वहां पे बाढ़ इतना आ गया है कि बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों का उनके घर से पलायन हो चुका है। तो ये समस्याएं आती हैं, तो इन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमें पूरी तरीके से प्लांट बेस्ड डाइट पे आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस जानवर को हम खाते हैं उनको उनकी खेती के लिए 75% खेती क्या होती है, उनके लिए होती है। इसलिए हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं। जंगल में बायोडाइवर्सिटी होती है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु उसमें पाए जाते हैं। लेकिन जब उसी जंगल को काटकर हम फसल लगाते हैं तो उसमें केवल एक ही प्रकार का फसल उगता है ना, उसमें हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पता नहीं क्या क्या मिलाकर उस भूमि को हम बंजर कर देते हैं। तो ये चीजें समझना है। मनुष्य के अगर वो प्लांट बेस्ड हो जाता है ना, तो मनुष्य के लिए केवल 25% खेती आवश्यक होगी, और वो जितनी जगह बचेंगी वो जंगल के लिए हो जाएंगी। तो जब भी किसी भी इंसान को टेंशन या तनाव होता है तो पहाड़ों और जंगलों में ऐसे स्थानों पे जाता है जहाँ पे उसको अच्छा फील हो, जहाँ पे शांति हो। तो हम जंगल ही समाप्त करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये हम अपनी भोगवादी विचार को त्यागेंगे, तब हम अपनी पृथ्वी और प्रकृति को बचा सकेंगे। प्रकृति को हम विनाश करेंगे, प्रकृति का प्रकोप इतना होता है कि वो किसी को भी पहचानती नहीं, कौन अच्छा कौन बुरा, वो सबको एक तराजू में तौलती है और सबको वो मौत के घाट उतारने का काम करती है। तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। जानकारी कैसे लगी आप उसको कमेंट में बताएंगे, और फिर उसके बाद अच्छा लगा तो आप इसको शेयर भी कर लेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेहनत है हम लोगों की, यहाँ पे जो भी हमने बताया, यहाँ से लेकर वहां तक। फार्म हाउस इसको हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हाउस नहीं है, लेकिन यहाँ पे फार्मिंग जरूर की गई। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।